वंदे मातरम बेटा। अपन कल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक फर्स्ट लेक्चर लिया था अपन ने। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्योमेट्री को कंटिन्यू करते हुए इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। एक पोर्शन पे तो अपन ने कल बात की थी दूरी सूत्र के ऊपर, डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर बेस क्वेश्चंस किए थे अपन ने। आज अपन रिवीजन किस चीज़ का करेंगे? निर्देशांक ज्योमेट्री के अंदर इसका जो सबसे दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट है, कौन सा? सेक्शन वाला है ना, सेक्शन फॉर्मूला जो होता है ना, विभाजन जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले में बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। एक कल वाला पार्ट और एक आज वाला पार्ट, इन दोनों पार्ट्स मिला करके 7 नंबर आपके पक्के हैं, है ना। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए अपन बात करते हैं। जैसे कि मान लिया कि आपके पास कोई भी दो बिंदु है ना, विभाजन सूत्र। अपन किसकी बात करने वाले हैं? विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, है ना। इसके ऊपर अपन लोग बात करने वाले हैं, ठीक। अब मान लिया कल अपन ने दो बिंदुओं के बीच की दूरी की बात की थी, उसके ऊपर बेस्ड समस्याएं अपन ने डिस्कस की थी। अब मान लिया दो पॉइंट है ए एंड बी, ठीक है। ए एंड बी दो पॉइंट्स हैं। इस पूरी एक्सरसाइज में अपन क्या बात करने वाले हैं? अब ए एंड बी कोई दो पॉइंट है तो इनके कुछ ना कुछ तो निर्देशांक होंगे, ठीक है। तो निर्देशांक अपन जनरली ट्रेंड में क्या रखा है? x1, और अपन ने क्या मान लिया? y1, और दूसरा अपन ने क्या मान लिया? x2, और वो अपन मान लिया y2, ठीक है। अगर अब आपको मैं इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने को कहूँ तो आप तो दूरी तो निकाल दोगे आप, कल दूरी सूत्र अपन ने पढ़ा था। आज अपन ये मानते हैं अब इस ए और बी जो एक जो रेखा ज्वाइन करने वाली जो रेखा है, जो लाइन है, उसके ऊपर बहुत से पॉइंट्स होंगे, बहुत से पॉइंट्स प्रेजेंट होंगे। तो इन पॉइंट्स पे प्रेजेंट, इनमें से कोई सा भी एक पॉइंट मान लिया कि यहाँ पे कोई पॉइंट मान लिया आपने सी, ये ए, यहाँ पे कोई मान लिया पॉइंट सी। ये सी जो पॉइंट है इस लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, दो पार्ट्स में विभाजित कर देता है। एक पार्ट तो ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, ठीक है। अब वो ये कुछ हिस्सा होगा, ये कुछ हिस्सा होगा। तो मान लिया इस हिस्से की लंबाई क्या मान लेते हैं? m1 मान लेते हैं, इसका भाग क्या मान लेते हैं? m1 मान लेते हैं, और इसका भाग m2 मान लेते हैं, ठीक है। हाथी मान लो, घोड़ा मान लो, m मान लो, n मान लो, कोई भी दो भाग आपने इसके ले लिए। मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक की ये लंबाई अगर 5 मीटर की रेखा है, 5 सेंटीमीटर की रेखा है, और सी बिंदु ऐसी जगह प्रेजेंट है कि ये वाला टुकड़ा तो 2 मीटर का है और ये टुकड़ा 3 मीटर का है, तो इसका अनुपात कितना हो गया? 2:3। अब बात समझ आ गई? तो m1 का मान कितना? 2 है, और m2 का मान कितना? 3 है। बात समझ आ गई कि कितना ऐसे टुकड़ा अपने m1 अनुपात है। तो आपको ये पूरी चीज आपको दिमाग में रखनी है। आपको केवल क्या ध्यान रखना है? जो मैं सूत्र की बात करने जा रहा हूँ, सूत्र कैसे आया, क्या आया, इस चीज के ऊपर अब डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि रिवीजन का टाइम है। अपने को सीधा जो एग्जाम में आता है और एग्जाम में किस टाइप से काम में लेना वो अपन बात करेंगे। अब तो मान ले, तो अब मेरी थीम क्या हो गई कि यह हो गई, मेरा जो समझाने का उद्देश्य यहाँ पर क्या है कि ए और बी दो कोई पॉइंट है जिनके निर्देशांक आपको x1 y1 और x2 y2 दिए हुए हैं, और उसके ऊपर कोई बिंदु सी है। जो ये सी बिंदु है वो इस पूरी रेखा को m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करता है, यानी ये टुकड़े की लंबाई m1 और इस टुकड़े की लंबाई का कोई भाग को m2 देता है। ये तो अब आपको इस बिंदु के निर्देशांक निकालने, सी के निर्देशांक निकालने। अब सी के निर्देशांक कुछ भी नहीं तो अपन मान लेते हैं एक्स वाई। सी के निर्देशांक अपन ने क्या मान लिया? एक्स वाई मान लिया। तो आपको क्या ध्यान में रखना है? आपको बेटा बिल्कुल अब ये जो पिक्चर जो मैंने बनाई है, ये जो आकृति आपके सामने है, इसको दिमाग में हमेशा के लिए सेट कर लो। क्या? ए मतलब x1 y1, बी मतलब x2 y2, सी मतलब x y, और ये पार्ट m1, ये पार्ट m2, ठीक है। अब आपको इसके ये सारी जानकारी आपके पास है। अब आपको निकालने इसके निर्देशांक। निर्देशांक यानी x का मान निकालो। ये तो x बराबर क्या लिखना है आपको? मैं सूत्र लिख रहा हूँ फिर आपको समझा दूंगा। x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m प्लस n। ये याद रखना आपको, m1 x2 प्लस m2 x1, और y बराबर आपको क्या याद रखना है? y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखोगे? अगर इसका x निर्देशांक निकालना हो तो वो x यहाँ पे रखा, यहाँ पे जो चीज़ है वो यहाँ आपने लिख दिया ना, ये निकाल दिया।
अब क्या करना बेटा, इधर वाला अनुपात ले रहे हो तो इधर वाला, अब x की बात हो रही है तो y को बिल्कुल इन सब के y छुप जाएंगे, ठीक है, y छुप जाएंगे। तो x की बात हो रही है तो x लिखा, तो m इधर वाला अनुपात ले रहे हो तो इधर वाला x लेना है, और इधर वाला ले रहे हो तो इधर वाला x लेना बस। तो m1 इंटू x2, यानी ये वाला अनुपात तो इसको इससे गुना करना है, तो m1 इंटू x2 प्लस चिन्ह लगाना है बीच में, और m2 इंटू x1 ये लगा दिया, और नीचे m1 प्लस m2 लिख लो, यानी ये m1 और ये मैंने m2 लिख दिया, ये m1 और ये m2 लिख दिया, ठीक है, और इसको क्या लिख दिया m1 m2, इन दोनों को जोड़ नीचे दबा दिया। ऐसे अब जब y की बात होगी तो अपन y की बात करेंगे, तो यानी अब x को छुपा देंगे, तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ये सूत्र आपको याद रखना है। ये सूत्र जिसको याद हो गया अभी, तो अब इसके नंबर कहीं नहीं गए, बिल्कुल मैं इसको यहीं रहने था। इसको कहते हैं अंतः विभाजन या इंटरनल डिवीजन। जब ये विभाजन बिंदु अगर बीच में हो ना, इस रेखा के बीच में कहीं पे भी स्थित हो, इस पूरी ए बी को ज्वाइन करने वाली रेखा के बीच में, तो उसको बोलते हैं अंतः विभाजन। क्या बोलते हैं? अंतः विभाजन। अंतः विभाजन जिसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन, ठीक है बेटा। और अगर यही विभाजन बिंदु इस टाइप से भी हो सकता है, ये बी, अब ये वही निर्देशांक मान लिया x1 y1, और ये मान लिया आपने x2 y2। अब मान लिया कि यहाँ पे ये रेखा है और यहाँ पे कोई सी बिंदु दे दिया, भाई इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये तो डॉट 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 आगे चली जाती है, और यहाँ पे कोई सी बिंदु दे दिया, तो कह रहा है कि ये इस रेखा को कैसे डिवाइड करेगा, तो ये नहीं, यहां से यहां तक का अनुपात वो तो आपने ले लिया m1, और यहां से यहां तक का अनुपात आपने क्या ले लिया m2। तो इस टाइप के विभाजन को, तो अनुपात कैसे निकालेंगे m1 m2, तो इस टाइप के विभाजन को क्या बोलते हैं? बाह्य विभाजन। क्या बोलते हैं? बाह्य विभाजन, एक्सटर्नल डिवीजन। क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल डिवीजन। ये अब इससे सूत्र में क्या फर्क आएगा? कुछ फर्क नहीं आएगा, आप केवल यहां पे बीच में क्या लगा दोगे? माइनस का सिंबल लगा दोगे, ठीक है। क्या लगा दोगे? माइनस का सिंबल लगा दोगे, ये आपका एक्सटर्नल डिवीजन हो गया। बस अब अपन बात करते हैं, ये सूत्र है, आप इसके ऊपर बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उस क्वेश्चन से आप लोगों की क्या हो जाएगी? कुछ क्लियरिटी हो जाएगी। जैसे मान लिया 7.2 का अपन लोगों ने 7.2 का सेकंड क्वेश्चन लिया, 7.2 का सेकंड क्वेश्चन अपन बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4-1। ये कोई लाइन है, ये ए और ये बी, और 4-1 और इसके निर्देशांक देखें 4-1 एंड -2 -3। अब इसको क्वेश्चन को 7.2 का सेकंड क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। ए और बी कोई बिंदु हैं जिनके निर्देशांक आपको दे रखे 4-1 एंड -2 -3, ठीक है। अब कह रहा है ये कि फाइंड द कोऑर्डिनेट एट द ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ये क्या कह रहा है? इन दो बिंदुओं को ज्वाइन करने वाली कोई रेखा है, और इसको 3 इक्वल भागों में, 3 सेक्शन इसके करने वाले, 3 पार्ट्स करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक आपको निकालने हैं। मतलब ये पूरी एक चॉकलेट, समझ लो कि एक चॉकलेट है ये आपके पास, इसको 3 बराबर भाइयों में बराबर टुकड़े करने हैं, तो 3 टुकड़े होंगे ना ट्राइसेक्शन, तो 3 टुकड़े करने के लिए समझ लो एक टुकड़ा तो यहाँ से मारेंगे और एक टुकड़ा यहाँ से मारेंगे, है ना, है ना। तो एक टुकड़ा तोड़ के इसको दे दिया, ये वाला उसको दे दिया, और ये वाला इसको दे दिया आपने, 3 टुकड़े हो गए। तो यानी ये विभाजन बिंदु, इसको कह दो, एक को सी कह दो और एक को डी कह दो। तो आपको इसके सी के और डी के निर्देशांक निकालने। ये बात समझ में आ गई आपके? क्वेश्चन समझ में आ गया? अब बेटा देखो, अब इससे तुलना करते हैं। देखो ए की जगह ए और इसके निर्देशांक होते हैं x1 y1, तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास? इसका मतलब क्या हो गया? ये चीज तो आपके पास क्या है? x1 है, और ये चीज क्या है आपके पास? y1। समझना इसलिए, और ये x2 y2, तो ये चीज आपके पास क्या है? बी बिंदु, यानी ये x2 है और
ये आपके पास y2 है। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है साहब, समझ आ गई। अब कह रहा सर यहाँ पे तो एक ही बिंदु से डिवाइड करे थे, तो अब भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। पहले आप डिसाइड करो सी के निर्देशांक निकालने हैं आपको या डी के निर्देशांक निकालने हैं। सी के कोऑर्डिनेट निकालना है या डी के कोऑर्डिनेट निकालना है? तो मान लिया मुझे सी के निकालने हैं, तो सी के निकालने तो थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ। तो सी के निर्देशांक आपने क्या मान लिए, इसके मान लिए एक्स और वाई, ये सी के निर्देशांक मान लिए, और डी को थोड़ी देर के लिए मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, तो अब मान लिया कि यानी कहने का मतलब ये था, वो जो पूरी चॉकलेट थी इसके 3 टुकड़े आपके दिमाग में आ चुके, तो आपने पहला टुकड़ा उसको बराबर वाला तोड़ दिया, बराबर वाले को सोचा कि यहाँ से तोड़ना है, तो एक टुकड़ा तो ये हो गया। इधर कितना भाग बचा हुआ, 2 भाग बचे हुए ना, इसमें से फिर तोड़ेंगे बाद में, पर अभी थोड़ी देर के लिए आप मानो कि आपने तो एक टुकड़ा तो यहाँ से तोड़ने की सोची, तो एक टुकड़ा तो ये है और दूसरा टुकड़ा ये बड़ा वाला डबल है। तो यानी बेटा ये भाग तो कितना है, ये तो कितना, एक टुकड़ा, और ये पूरा कितना है, ये भाई यहाँ से यहाँ तक का तो एक टुकड़ा, और यहाँ से यहाँ तक के कितना हो जाएगा, 2 टुकड़े हो गए कि नहीं हो गए, 2 भाग हो गए नहीं हो गया। यानी अगर मान लियो कि 3 सेंटीमीटर की अगर चॉकलेट आपके पास है, तो 1 सेंटीमीटर का टुकड़ा तो तोड़ दिया, और ये पूरा कितना बचा हुआ, 2 सेंटीमीटर का टुकड़ा बचा। इतनी बात समझ में आ गई? तो बेटा इसी को ही यहाँ पे ये चीज समझना, इसी को मैंने क्या कह दिया, M1 कह दिया, और इसको मैंने क्या कह दिया, M2 कह दिया। ये M1 M2 समझ में आ गया? अब तो दिख रही है वैसे क्या करते, बस अब अपना काम हो गया। सूत्र क्या लिखते हैं, x की जगह x लिखा, x की जगह x लिखा, फिर क्या M1 x2, M1 कितना है, इधर वाले को M1 कैसे, M1 कितना 1, और x2 कितना है इधर वाले को, तो 1 इंटू -2, फिर क्या लगाना, प्लस का सिंबल लगाना है, तो प्लस का लगा दिया। M2 कितना है, ये पूरा 2, और x1 कितना है 4, तो ये 2 इंटू 4, और नीचे क्या लिख दिया, M1 प्लस M2, तो M1 कितना है 1 और M2 कितना है 2, तो 1 प्लस 2। आ रही बात में? अब -2 को 1 से क्या, तो ये क्या हो जाएगा, -2 ही रहेगा, और ये 4 दूनी 8, और ये कितना जाएगा, 2 और 1 3, ये 6/3, यानी क्या आ जाएगा 2 काटेंगे तो। ऐसे y कोऑर्डिनेट निकालो, y कोऑर्डिनेट M1 y2 यानी 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -1, 2 इंटू -1, और नीचे वही 1 प्लस 2 M1 प्लस M2, तो ये -3 इंटू 1 यानी क्या जाएगा -3, ये -2, और नीचे क्या जाएगा 3, तो क्या जाएगा -5/3। तो ये क्या, यानी c के निर्देशांक क्या है, ये तो x कोऑर्डिनेट आ गया, ये y, यानी इसके निर्देशांक क्या है, तो c के निर्देशांक क्या हो गया आपके पास, x तो कितना है 2 और y कितना है -5/3, ये हो गया c के निर्देशांक। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, d के भी निकालना है। अब देखो बेटा, यानी अब देखो ये सी के ना, तो ये तो क्या हो गया, अब डी के निकालने हैं, तो थोड़ी देर के लिए दिमाग लगाओ। अब वो जो दूसरा टुकड़ा बचा था उसको फिर आधा किया अपन ने, अब ये टुकड़ा बचा है तो इसका आधा किया, तो ये पार्ट, ये कितनी दूरी हो जाए, अब देखो इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूं। अब ये टुकड़ा भी कितना बचा, 1, और ये टुकड़ा भी कितना बचा, 1, तो ये अब इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ से अब इस टुकड़े को ही तो तोड़ना, तो ये कितने आया, यहाँ पे तो क्या हो गया, ये 2, और ये कितना हो जाएगा -5/3, बस। अब थोड़ी देर के लिए इस रेखा को, इतनी सी रेखा को अपने को ध्यान में रखना है। अब इसके निर्देशांक आपने मान लिए h और k, अब h का वैल्यू निकालना है। अब आप भूल जाओ, अब थोड़ी देर के लिए देखो, मैं इसको ये कर दिया साफ, ये साफ कर दिया, और ये बस। अब अपना काम हो गया, इसका भी सी के तो निकाले हुए थे, अब इसका निकालना h, M1 कितना 1 इंटू -2, तो क्या लिखोगे 1 इंटू -2 प्लस 1 इंटू x1 कितना है यहाँ पे 2, तो 1 इंटू 2, और नीचे ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो 1 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा -2 प्लस 2 एकम 2, और नीचे कितना हो जाएगा 2। आई बात में, -2 प्लस 2 क्या, 0, 0/2 क्या आता है 0 आता है, और k निकालो, M1 कितना है 1 इंटू -3, 1 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -5/3, 1 इंटू -5/3,
3, और नीचे वही 1 + 1, ये कितना हो जाएगा माइनस का 3, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 5/3, और बटे 1 + 1 कितना आ जाएगा 2, ऊपर लघुत्तम लो तो कितना आ जाएगा माइनस के, ये 3 लघुत्तम आ गया तो माइनस के 9 और माइनस के 5, और ये नीचे 2 तो क्या है माइनस के 14/3/2, यानी ये 1/2, तो यानी 7/3, ये आ गया माइनस के 7/3। तो यानी डी के निर्देशांक क्या आएंगे, एक्स तो कितना है इसका, एक्स तो आया था 0, और वाई कितना है माइनस के 7/3। इस टाइप से आपको ये चीज निकालनी। तो कुल मिलाकर के क्या बात है, पहले सूत्र याद होना चाहिए और ये सूत्र की समझ होनी चाहिए आप लोगों में। अगर ये सूत्र की समझ विकसित हो गई आप लोगों में तो फिर तो क्या बेटा, बस सवाल को समझना है और उसके बाद में इस सूत्र के अंदर आपको रखना है, इस फॉर्मूले में आपको रखना और आपका काम हो जाएगा। आ रही बात में? अब देखो बेटा, 4th क्वेश्चन देखो आप, 7.2 का 4th क्वेश्चन अपन देखते हैं। क्या कह रहा है इसने, फाइंड द रेशियो इन विच द सेगमेंट -3 10 एंड 6 -8। ये ए पॉइंट दे रखा है, ये बी पॉइंट दे रखा है, ए के निर्देशांक -3 10 और ये दे रखा -6 -8। क्या दे रखा है 6 -8, ये दूसरा पॉइंट दे रखा है। ये इन दोनों पॉइंट को कराने होते हैं। एक तो क्या पूछ सकता है कि आपको डिवाइडिंग पॉइंट के विभाजन बिंदु के निर्देशांक पूछ सकता है, और एक विभाजन बिंदु दे देवे और आपको किस अनुपात में विभाजित, अनुपात पूछ सकता है। दो तरह के सवाल तो ये बन सकते हैं इसमें। अब मान लें यहाँ पे कोई सी पॉइंट है, ठीक है, और इस सी पॉइंट के निर्देशांक दे रखे हैं आपको -1 और 6। अब आपसे ये कहता है बेटा कि इसके विभाजन बिंदु के निर्देशांक आपको दिए हुए हैं, तो ये किस अनुपात में विभाजित करता है। पहले अपने को m1 m2 दिए हुए थे, अब आपको और ये निकालना था। अब ये कह रहा है कि ये निकालना है किस अनुपात में विभाजित करता है। तो कोई दिक्कत नहीं, m1 m2 मान लो या k/1 मान लो, एक ही बात हो। जब विभाजन बिंदु के निकालने तो k/1 मान लिया करो, ठीक है। तो आपको k का मान k/1 में विभाजित करते हैं, या इसको यूं भी कह सकते हो कि m1 अनुपात m2 में करते हैं, m1:m2 में करते हैं। तो वही वाली बात है, इधर भी m1/m2 करूंगा, इसको भी m2 से डिवाइड किया, इसको भी m2 से डिवाइड किया, तो m1/m2 तो मिलाकर के क्या लिख दिया, k लिख दिया, और ये m2/m2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो k:1 इसलिए ले लेते हैं अपन इसको, ठीक है। ये बात होगी। अब देखो, अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, अब x की जगह तो क्या दे रखा आपको, अब ये तो क्या आपका, देखो इससे तुलना करते हैं तो ये x1 है, और ये क्या है सूत्र के अनुसार ये y1 है। ये क्या दे रखा है, ये x है, और ये क्या आपको y है। ये क्या आपके पास x2 है, और ये क्या है आपके पास y2 है, ठीक है। बस अब देखो इस सूत्र में x की जगह क्या -1, तो इस तरफ तो दिया -1 इक्वल्स टू, फिर क्या m1 की जगह क्या दे रखा k इंटू x1 की जगह क्या दे रखा 6, ये 6, फिर प्लस m2 की जगह दे रखा 1, और x1 की जगह क्या दे रखा इंटू -3, और नीचे क्या लिख देंगे अपन k+1, ये लिख दिया बेटा। अब इसको आगे हल करो अपन, तो यानी क्या लिख दिया -1, ये 6k और ये -3 और अपॉन k+1, ये लिख दिया। अब इसके नीचे कुछ ही नहीं है, तो वजह गुणा कर दें अपन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो -1 इंटू k+1, और ये क्या जाएगा 6k -3। अब अपनी आदत क्या होती है, जो चर राशि होती है, वेरिएबल होता है, उसको एक तरफ और अंतर के एक तरफ। तो आपने क्या किया, इसको पहले ओपन किया, ये माइनस का k, ये -1 इससे गया तो -1 ही रहेगा, ये 6k इधर आया तो -6k रहेगा, और ये -3 इधर ही रहने दिया। अब ये -k और -6k क्या हो जाएगा बेटा, -7k, और ये कितना हो जाएगा -1 इधर गया तो कितना आएगा +1 हो जाएगा, तो ये +1। अब आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस इधर लिख देता हूँ, -7k इक्वल्स टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2/7,
2/7 का मतलब क्या हो जाएगा 2:7, 2:7। तो 21 रेशो में डिवाइड करता है 2:7। तो ये जिसको चीज समझ में आ गई होगी, कोई नहीं। अगर आप ये पहले y का निकालोगे ना, y से भी निकालोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और फिर वही y के निकाल के लो तब भी आंसर हो जाएगा 2:7। तो किसी भी एक से x कोऑर्डिनेट से निकाल लो या y कोऑर्डिनेट से निकाल लो, आपका काम हो जाएगा। तो एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप वाला। अब एक और देखो आप, पर ये सूत्र वगैरह आप लोगों को बिल्कुल दिमाग में रहने चाहिए। अब देखो इसका 7.2 का आप 7.2 का 7th क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए एंड बी, ए बी इज द डायमीटर ऑफ द ट्रायंगल हुज सेंटर इज, ये ए बी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए वेयर ए बी इज ए डायमीटर। आपको ए के निर्देशांक आपको निकालने हैं, ठीक है। और ये क्या दे रखा है, कोई भी वृत्त का डायमीटर दे रखा है, यानी वृत्त का व्यास दे रखा है, और आपको क्या निकालने हैं, ए के निर्देशांक आपको निकालने हैं। आ रही बात में। अब ए के निर्देशांक आपको निकालने हैं, और इसने क्या दे रखा है, डायमीटर हुज सेंटर इज 2-3, और इसका जो केंद्र है ना ओ, वो दे रखा है 2-3, और बी के निर्देशांक आपको दिए हैं 1-4। बी के निर्देशांक 1-4 दिए हुए। अब क्वेश्चन समझना, ये कोई वृत्त दिया हुआ है, कोई सर्किल दिया हुआ है, और ये ए बी क्या है, इसका डायमीटर यानी व्यास है। ओ केंद्र बिंदु है जिसके निर्देशांक 2-3 दिए हुए हैं, और बी यानी इस व्यास का, इस डायमीटर का एक पॉइंट तो क्या दे रखा है 1,4 दे रखा है, दूसरा पॉइंट आपको निकालना है। तो दूसरा पॉइंट आपने एक्स वाई मान लिया, ठीक। अब दिमाग लगाओ थोड़ा सा बेटा, ये सेंटर पॉइंट है और ये डायमीटर है, तो सेंटर तो यानी यहाँ से ये भी रेडियस कहलाएगा, यहाँ से ये भी रेडियस तो इक्वल होती है ना, तो यानी इसका रेशो क्या हो गया 1:1 हो गया, नहीं हो गया, बस इतना सा काम था। ये रेशो क्या हो गया 1:1 हो गया, यानी m1 भी 1 है, m2 भी 1 है, बस। अब आपको ये एक्स वाई निकालना है, और ये पॉइंट निकालना है। अब देखो ये बीच वाले, बीच जो डिवाइडिंग पॉइंट तो ये है ना, इस पॉइंट को क्या लिखते हैं, यानी इसका x कितना है 2, तो x की तरफ तो 2 लिख दिया। ये कितना है 1, इसको किसके करेंगे, इसके x से करेंगे तो 1, ये प्लस इस वाला इधर क्या है 1, इसको किससे करेंगे, इधर वाले से करेंगे, यानी इंटू x, और क्या हो जाएगा m1 + 1, दिस प्लस दिस, यानी 2 = 2 + x 1 जाए x, और ये कितना हो जाएगा 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2 2 जाए कितना हो जाएगा, ये 4, ये 2 + x, तो 4 - 2 = x, यानी x बराबर क्या आ गया आपके पास 2। तो इसके x का मान तो कितना आ गया 2 आ गया। अब निकाल लेते हैं इसका y। अब देखो इसका y कितना है इधर -3, ये 1 × 4 क्या हो जाएगा, ये प्लस 1 × y कितना हो जाएगा, और अपॉन 1 + 1, तो -3 = 4 × 4 प्लस y अपॉन 2। अब ये कितना हो जाएगा -6 = 4 + y, और ये कितना आ जाएगा -6 - 4 = y, तो ये कितना आ जाएगा -10 = y। तो ये आपका इसका क्या गया, ये माइनस, यानी a के निर्देशांक क्या आ गए 2 and -10, ये a के निर्देशांक आ गए। इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना है। तो जिसने ये कंसेप्ट बिल्कुल दिमाग में बिठा लिया तो वो किसको कहीं भी मार्क नहीं खाएगा, उसको स्टेप बाय स्टेप आपको अपने काम करने हैं। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन और आता है, जैसे इसने बोला बेटा फाइंड द क्वेश्चन नंबर, इसका 7.2 का 5th भी देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता तो वो मेरे को समझाने का मेरा उद्देश्य यहाँ पे क्या है, ये कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स हैं आपके पास, क्या ये A
और ये बी। ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं इसने 1 -5 और बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपके -4 5 ये दे रखे हैं। फाइंड द रेशियो in which the line segment this is divided by the x axis, also find the coordinate of the point of division। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है बेटा कि ये कोई दो पॉइंट्स दे रखे हैं, इनको x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करती, पहले तो वो रेशियो निकालना है। अब मान लिया कि ये x एक्सिस है, ठीक है। अब मान x एक्सिस जो होती है, x अक्ष जो होती है उस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है कि नहीं होता। तो मान लिया यहाँ पे इसने शब्दों के रूप में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अब मान लिया x एक्सिस पे कोई C पॉइंट है जो इसको k/1 इस अनुपात में इसको डिवाइड करता है, इस रेशियो में अपने को डिवाइड करता है। तो जब भी x एक्सिस की बात आ जाए कि x एक्सिस से डिवाइड हो रहा है तो इसका C का x कोऑर्डिनेट तो x ही मानो, पर वहां पे क्या हो जाएगा y 0 हो जाएगा, ठीक है। और जब यूं कहते हैं ना y x से डिवाइड होता है तो क्या हो जाएगा x की पे 0 और यहाँ पे y लिख दोगे। बस इतनी बात समझ में आ गई। पहले तो काम ये करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, a और b के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, a और b के निर्देशांक दिए हुए और इसने अपने से क्या कहा कि x अक्ष से किस अनुपात में डिवाइड होता है ये बताना है। तो अनुपात तो मान लिया, जब अपने को कुछ नहीं मालूम होता तो अनुपात क्या मानते हैं, इसका रेशियो क्या मानते हैं, k/1 मानते हैं। तो मान लिया ये x अक्ष से k/1 में डिवाइड हो रहा है। और जब x अक्ष से डिवाइड होता है तो हमेशा जो डिवाइडिंग पॉइंट होता है, जो विभाजन बिंदु होता है, उसके निर्देशांक x, 0 मानते हैं। और जब यूं बोलता है y एक्स से किस अनुपात में डिवाइड होता है तो विभाजन बिंदु क्या मानेंगे, 0, y मानेंगे। इतनी बात मान ली। तो यहाँ पे x एक्स की बोला तो अपन ने क्या मान लिया, x, 0 मान लिया। इतनी बात समझ में आई है, ठीक। अब आपको क्या करना है, हमेशा अपन x से स्टार्ट करना है। अब y वाला काम जो 0 दिया होता है ना उसको काम में लो, तो यानी ये वाला ये निकाल लेंगे अपन। तो y की जगह तो मैंने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया, बराबर ये k इंटू क्या लिखूंगा, -4। तो k इंटू -4 प्लस 1 इंटू 1, 1 इंटू 1। अब क्या लिखोगे नीचे वही k+1। अब वही बेटा तिरछा गुना किया तो यानी क्रिया गुना के वजह गुना क्रॉस मल्टीप्लाई 0 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा -4k + 1। ये कितना आ जाएगा, -1 = -4k और माइनस से माइनस कैंसिल, तो k = क्या जाएगा आपके पास 1/4। तो यानी रेशियो क्या आ गया, 1:4 का रेशियो आ गया। यानी किस अनुपात में विभाजित होता है x एक्सिस से, ये 1:4 ये आ गया। अब ये कह रहा है इस डिवाइडिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी निकालो। बस तो अब क्या गया, ये तो भाग 1 हो गया और ये कितना हो गया, 4 हो गया। अब क्या करोगे, x y तो 0 है ही, बस x निकाल दो। तो x = क्या हो जाएगा, x = क्या हो जाएगा 1 × -4। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ -4, 4 × 1 यानी 4 और ये क्या हो जाएगा 1 + 1 यानी सॉरी 1 + 4 क्या हो जाएगा 5। तो 0/5 क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट क्या जाएंगे 0 0। x का मान भी क्या आ रहा है इसमें 0 ही आ रहा है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या जाएंगे 0 0 हो जाएंगे आपको। तो बेटा आपको इस टाइप से ये क्वेश्चन भी आपको देखना है। ठीक, एक क्वेश्चन और दिया हुआ जिससे तुम घबरा सकते हो। मैं 8th क्वेश्चन इसका और बता देता हूँ आपको कि करने का क्या तरीका रहेगा। देखो अब ये 7.2 का जैसे 8th क्वेश्चन देखो, इसने क्या कहा है, फाइंड द ए एंड बी। ये दो पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, ये ए और ये बी। ए के निर्देशांक दे रखे हैं आपको 2 - 3, ए के निर्देशांक दे रखे हैं 2 - 3 और बी के निर्देशांक दे 1, 4। ए के दे रखे हैं ये ए और बी, वेयर ए बी -2 ए के निर्देशांक दे रखे हैं -2 एंड 2 - 4। ये दे रखे हैं बेटा 2 - 4। ठीक है, इसने क्या कहा है, रेस्पेक्टिव फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट AP इज 3/7। और एक कंडीशन दे रखी है कि किस टाइप से AP इज 3/7 ऑफ AB। ये चीज समझना है इसको। क्या कह रहा है, P ऐसी, अब P किस जगह बनाए, इस जगह बनाए या इस जगह बनाए, एक तरीके से ये आपको देखना है। क्या कि AP = 3 और AB कितना पूरा 7 है। अगर बेटा देखो यानी ये समझ लो ये P बिंदु है, AP AB का 3/7 है, यानी AP/AB। इसको क्या लिख सकता हूँ, AP/AB = क्या जाएगा 3/7 हो गया नहीं हो गया, AP/AB 3/7 हो गया। ये AB नीचे लिया,
तो अब इसका मतलब क्या निकलता है कि अगर ये दूरी 3 है तो ये पूरी कितनी है, ये पूरा कितना है, ये 7। तो बेटा ये 3 है तो ये कितना बच गया, ये 7 में यानी ये कितना बच गया, 4 बच गया। ये कितना बच गया, 4 बच गया, 4 बच गया, बस अब अपना काम हो गया। ये बात समझ पकड़ में आई ना कि एपी क्या है, इसका 3/7 पार्ट है, यानी पूरी एबी की जो लेंथ है उसमें से 3 भाग तो किसका है, इसका। एबी में से एपी कितना है, 3, यानी एबी पूरी 7 है, उसमें से कितना 3। तो ये एपी तो कितना 3 है, तो पीबी कितना हो जाएगा 4, तो 3:4 का ये विभाजन हो गया। बस अब इसके निर्देशांक निकालने, ये वही x, y अब आपको सूत्र में रखना है और आपको x और y का बिल्कुल ये जैसे ये x कोऑर्डिनेट निकालना है, x इक्वल्स टू ये 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 अपॉन 3 प्लस 4 x इक्वल्स टू क्या जाएगा 6, 4 2 जा 8, 4 3 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, यानी ये क्या आ गया 2 आ गया। ऐसे ही वही y निकाल लो, 3 इंटू -4 डायरेक्ट लिख रहा हूँ -12, ये 4 इंटू ये कितना जाएगा -8, और नीचे क्या जाएगा वही 3 प्लस 4 कितना जाएगा -20/7, यानी -20/7। बस इस टाइप से आंसर निकालना। आगे बात समझे। तो कुल मिला के बेटा ये है कि अब किसी ने भी अगर कल वाला चैप्टर का पार्ट और आज वाला पार्ट अगर दोनों बहुत ढंग से कर लिए तो निश्चित रूप से आप लोगों को सफलता मिलेगी। और ये नंबर 7 नंबर से इससे बाहर जितने भी टाइप के मैंने क्वेश्चंस कराए हैं इससे बाहर कुछ भी नहीं जाना है। तो बिल्कुल सीरियसली इस पूरी चीज को कर लोगे तो आप लोगों को फायदा हो जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।